Hello children, welcome to our YouTube channel Indoor Learning Academy. Here we are again back with a new video for class 2 English Unit 4. So let's start. The chapter name is Storm in the Garden. So children, this story is about a snail. What is snail? Snail is an animal. This chapter is about, or this story is about a snail, an animal who has ants as his friends. He was playing with the ants in the garden. Suddenly a thunder comes. अचानक से क्या होता है? What happens suddenly? अचानक से thunder आ जाता है. Now let's see what happens next. Storm in the garden. Sunu Sunu the snail is playing with his friends. Now who is Sunu Sunu here? Who is Sunu Sunu? Sunu Sunu is the snail. Children, have you ever seen a snail? I will show you how the snail looks like. This is a snail. So what is the name of the snail? Sunu Sunu is the name of the snail. Sunu Sunu the snail was visiting his friends. वो क्या कर रहा था? अपने फ्रेंड्स के पास जा रहा था. विजिटिंग का मतलब होता है अपने फ्रेंड्स को वो मिलने जा रहा था. The ants. अब सुनो सुनो के फ्रेंड्स कौन रहते हैं? The friends were ants. They climbed all over him. The friends मतलब ants. Ants क्या करने लगी? सारी ants उसके ऊपर चढ़ के खेलने लगी. ही ही. They climbed under him. कुछ उसके नीचे चले गई एंड कुछ उसके ऊपर बैठ के ही करने लगी. Now suddenly a great white light crashed through the clouds. अचानक से क्या होता है बादलों में? अचानक से बिजली कड़कती है. वाइट लाइट आ जाती है. वाइट लाइट का मतलब होता है बिजली. वाइट लाइट crashed through the clouds. सुनो सुनो quickly pulled in his head. सुनो सुनो क्या करता है? अपना सर शेल में छुपा देता है. See, this is a snail and this is shell. Snail का क्या है ये? This is the shell of the snail. सुनो सुनो क्या करता है? अपना हेड स्नेल के अंदर छुपा देता है. And pulled his tail. टेल का मतलब होता है पूंछ. So what does सुनो सुनो do? सुनो सुनो क्या करता है? जैसे बिजली कड़कती है बाहर गार्डन में, वो क्या करता है? अपना जो हेड होता है he hides in its shell and वो अपनी टेल को भी शेल में हाइड कर देता है. एंड सैट वेरी स्टिल और एक ऐसे बैठ जाता है. नौ स्टिल का मतलब होता है बिना हिले डुले वो एक जगह बैठ जाता है. नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. आउटसाइड द स्काई ग्रीव डार्क एंड द क्रोस फ्ली पास्ट. काका काका. नाउ आउटसाइड का मतलब होता है बाहर. बाहर क्या हो रहा है? स्काई मतलब आसमान. बाहर आसमान में बादल जो होते हैं वो एकदम से काले हो गए थे. क्यों काले हो गए थे? जब भी बारिश होती है आपने अधिकतर देखा होगा कि whenever it rains, जो भी आपका क्लाउड रहता है it becomes ग्रे कलर और it becomes डार्क ग्रे कलर. इसी तरह पूरे क्लाउड्स ग्रे कलर के हो जाते हैं. एंड द क्रोस. नाउ व्हाट आर क्रोस चिल्ड्रन? क्रोस बर्ड रहता है, उसको बोलते हैं कौवा. अब कौवा क्या करता है? उल्टी दिशा में उड़ने लग जाता है. का 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 का. कौवा कैसे साउंड निकालता है? व्हाट इज द साउंड ऑफ क्रो? का 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 का. ओह, बट वेयर द एंट्स? बट वेयर वेयर द एंट्स? पर एंट्स कहाँ पे थी? सुनो सुनो स्टक आउट हिज फिलर्स. अब सुनो सुनो क्या करता है? फिलर्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिलर्स चिल्ड्रन? These are fillers. इन्हें क्या कहते हैं? These are called as fillers. अब सुनो सुनो क्या करता है? अपनी fillers and looked for them. And ऐसे करता है and ants को देखने लग जाता है. They were hiding under a flower pot. Now what is flower pot? मतलब गमले के नीचे जो ants थी वो कहाँ पे छुपी हुई थी? Ants कौन रहती है? Ants are the friends of सुनो सुनो. Ants कहाँ पे छुपी हुई थी? Ants, they were hiding under the pot. They were hiding under the pot. कौन सा pot था? It was a flower pot. फूलों का गुलदस्ता के नीचे जो ants होती है वो छुप गई थी. Go home. सुनो सुनो.
द ants cried out. घर जाओ. सुनो सुनो, ऐसे किसने कहा? ants बोलने लगी, ants रोने लगी. हरी हरी, योर मदर विल वरी. बोलने लगी, जल्दी करो, जल्दी करो, तुम्हारी माँ परेशान हो रही होगी, तुम्हारी माँ तुम्हारी चिंता कर रही होगी. सुनो सुनो went to his mother. सुनो सुनो क्या करता है? वो अपनी मम्मा के पास जाता है, वो अपनी माँ के पास जाता है. Where she sat under a stone near the well. अब उसकी माँ कहाँ पे थी? Where was the mother? सुनो सुनो की माँ कहाँ पे थी? He went to his mother where she sat under a stone. जो सुनो सुनो की माँ थी वो स्टोन के नीचे थी. Near the well. No children, what do you mean by well? Well का मतलब होता है पानी का कुआं. कुआं होता है जिसमें पानी रहता है. That is called as well. अम्मा said सुनो सुनो. अम्मा किसने कहा ऐसे? सुनो सुनो. There is a storm in the garden. बाहर आंधी आ रही है, बाहर तूफान आ रहा है. ऐसे किसने कहा? सुनो सुनो ने कहा. किससे कहा? अपनी माँ से. I heard the wind blow blow blow. मैंने सुना कि हवा चल रही थी. हवा कैसे चल रही थी? Blow blow blow. ओ ओ ओ ओ. I saw trees sway sway sway. शा 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 शा. सुनो सुनो क्या करता है? सुनो सुनो क्या करता है? अपनी माँ के पास जाता है एंड उन्हें कहता है कि बाहर ना आंधी आई है, तूफान आया है. और मैंने सुना कि जो ट्रीज है, मैंने देखा जो ट्रीज है हवा से स्वै स्वै ऐसे हिल रही थी. I saw lightning flash flash flash. अब वो बोलता है मैंने लाइटनिंग भी देखी. लाइटनिंग का मतलब होता है बिजली. क्या बोलता है? मैंने बाहर बिजली देखी. वो कैसे चल रही थी? जैक 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 जैक. Now let's see what happens after that. I heard thunder roll roll roll. मैंने देखा है बादल को गरजते हुए. रोल रोल रोल. गडाम गुदूम. ऐसी आवाजें आ रही थी. क्यों आवाजें आ रही थी? क्योंकि बाहर आंधी आ रही थी, तूफान चल रहा था, तो उसको गदाम गुदूम ऐसी आवाजें आ रही थी. आई हर्ड रेन फॉल फॉल फॉल. मैंने सुना कि बारिश भी टप 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 हो रही थी. सिटा सिट पिटा पिट, सिटा सिटा पिटा पिटा. अब वो बता रहा है अपनी मम्मा से कि बाहर सिटा सिटा पिटा पिटा ऐसे बाहर बारिश हो रही है. आई हर्ड वाटर ड्रिप 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 फ्लिप 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 फ्लिप. अब वो ये भी कहता है कि मैंने सुना कि पानी की बूंदें ऐसे कर रही थी. फ्लिप 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 फ्लिप. इट वॉज द बिगेस्ट स्टॉर्म सुनो सुनो हैड एवर बीन इन. अब वो अपनी मम्मा से कहता है कि माँ मैंने आज तक इतना बड़ा आंधी तूफान मेरी लाइफ में मैंने कभी नहीं देखा. ओ शे जैक जैक गदाम गुदुम. सिटा सिटा पिटा पिटा सिटा सिटा पिटा पिटा फ्लिप 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 फ्लिप. ये सारी आवाज़ें वो अपनी मम्मा को करके बता रहा था कि उसने क्या देखा गार्डन में. एंड डू यू नो वॉट? क्या आपको पता है? सुनो सुनो डिड नॉट गेट वेट. सुनो सुनो बिल्कुल भी वेट नहीं होता है. वेट का मतलब होता है गीला होना. सुनो सुनो क्यों नहीं गीला होता है? डू यू नो वाई? क्योंकि उसने क्या किया था? उसने अपना हेड और अपनी टेल शेल के अंदर छुपा दिया था. लेट्स सी. दिस इज द स्नेल. व्हाट इज दिस चिल्ड्रेन? दिस इज अ स्नेल. स्नेल क्या है? स्नेल इज एन एनिमल एंड ये इसका जो है ये उसका शेल है. जब आंधी आ रही थी, जब तूफान आ रहा था, तो उसने क्या किया? अपना हेड और अपना टेल शेल के अंदर छुपा दिया, जिससे उसको प्रोटेक्शन मिल गई. इसलिए वो भीगा नहीं. इसलिए ही डिड नॉट गेट वेट. नाउ चिल्ड्रेन, what were the new words that we have learnt in this chapter? Snail, duck, feelers, storm, lightning and thunder. Let's repeat. Snail. Snail का मतलब होता है एनिमल जिसके पीठ में शेल होता है. डार्क मतलब अंधेरा.
फीलर्स मैंने आपको बताया था, दीज आर फीलर्स. स्टॉर्म, आंधी तूफान. लाइटनिंग, बिजली जैसे चमकती है. थंडर मतलब बादल गजर. One second children. Thunder, this is thunder. Next. Answer the questions. Reading is fun. Who was Sunu Sunu? Sunu Sunu कौन था? Sunu Sunu was a snail. Sunu Sunu कौन था? Sunu Sunu was a snail. Who was Sunu Sunu visiting? Sunu Sunu किससे मिलने जा रहा था? Sunu Sunu was visiting his friends. Sunu Sunu किससे मिलने जा रहा था? वो अपने फ्रेंड्स से मिलने जा रहा था. एंड उसके फ्रेंड्स कौन थे? एंट्स. वेयर वर द एंट्स हाइडिंग? एंट्स कहाँ पे छुपी हुई थी? द एंट्स वर हाइडिंग अंडर द फ्लावर पॉट्स. एंट्स कहाँ पे छुपी हुई थी? दे वर हाइडिंग अंडर द फ्लावर पॉट्स. डिड सुनु सुनु गेट वेट? नो, सुनु सुनु डिड नॉट गेट वेट. नाउ लेट्स टॉक. डू यू गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स? बच्चों, क्या आप लोग मॉर्निंग वॉक्स के लिए जाते हो? येस, आई गो फॉर मॉर्निंग वॉक्स. हैव यू एवर सीन एंट्स इन द गार्डन? क्या आपने कभी चींटी देखी है? येस, आई हैव सीन मेनी एंट्स इन द गार्डन. सम एंट्स आर रेड इन कलर and some ants are black in color. Watch and see where they go and what they carry to their holes. Now, ants क्या करती हैं? Ant क्या लेके जाती है? छोटे छोटे चावल के दाने लेके जाती हैं. छोटे छोटे थोड़ा थोड़ा सा आटा लेके जाती हैं. छोटे छोटे तो शक्कर होती है, छोटे छोटे वो उठा के अपने घर लेके जाती है. टीम टाइम. Do you know why you see snails and earthworms after it rains? Sit in a group and discuss. Children, what we have to do? We have to discuss कि snails and earthworms बारिश के बाद ही क्यों आते हैं? बारिश के बाद क्यों आते हैं? Because जो उनका घर होता है वो पूरा पानी, because their homes get filled with the water. इसलिए उनका घर पानी से भर जाता है, इसलिए वो लोग बाहर आ जाते हैं. Now let's move to the next slide. Let's write. Look at the picture and complete the sentences. Pick the right word from the box. Now children, what you have to do here? You have to look at these pictures. This picture, this picture. We have to look at these pictures and we have to complete the sentence. We have to pick the right word from the box. ये आपको बॉक्स दिख रहा है, यहाँ से क्या करना है? We have to, some clues are given here. We have to use these clues. Let's start. The cat is jumping dash the wall. Let me repeat. The cat is jumping dash the wall. So what is the correct answer? Look at the picture. Cat कहाँ से जा रही है? ऊपर से जा रही है. Over the wall. The cat is jumping over the wall. Next. The cat is dash the box. Now children, look at the picture. The cat is dash the box. Cat कहाँ पे बैठी हुई है? Cat is in the box. Box के अंदर बैठी हुई है. किसी भी चीज के जब सरफेस के अंदर बैठते हैं, then we use in for that. Next. The cat is dash the door. देखो cat कहाँ पे खड़ी है? दरवाजे के पीछे खड़ी है. So the correct answer here is the cat is behind the door. What is the spelling of behind? B-E-H-I-N-D. Behind. Now, the cat is dash the stool. Cat कहाँ पे बैठी हुई है? Cat is sitting. देखो cat कहाँ पे बैठी हुई है? टेबल के नीचे. कहाँ पे बैठी हुई है? The cat is sitting under the table. So what are we going to write here? Under the table. Let's write under the table. Do we have option here? Yes, under. So what is the spelling of under? U-N-D-E-R, under. Next. The cat is dash the suitcase. देखो बेटा पिक्चर में what has been asked here? Cat कहाँ पे बैठी हुई है? The cat is on the suitcase. किसी चीज के ऊपर बैठी हुई है. किसी चीज के ऊपर बैठी हुई है. So what we'll put here? On the suitcase. Let's check it once again children.
Let's check it once again. The cat is jumping over the wall. The cat is behind the door. The cat is in the box. The cat is under the stool. The cat is on the suitcase. Now let's move ahead. Let's sing. Out in the garden each fine day, with my ball I like to play. I bounce my ball, I bounce my ball, I bounce my ball on each fine day. Out in the garden each fine day, with my kite I like to play. I fly my kite, I fly my kite, I fly my kite on each fine day. So children, this poem, out in the garden each fine day, with my ball I like to play. So what is this little boy telling here? This little boy is telling that out in the garden, garden में हर दिन, each fine day का मतलब होता है हर दिन वो क्या करता है? He likes to play with his ball. वो क्या करता है? उसे बॉल के साथ खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है. I bounce my ball. बॉल के साथ कैसे करते हैं अपन? कैसे करते हैं? How do we do? The ball कैसे bounce होता है? Like this, like this. I bounce my ball. I bounce my ball. I bounce my ball on each fine day. Next paragraph. Out in the garden each fine day, with my kite I like to play. Now children, what is this little boy telling here? This little boy is telling that out in the garden each fine day का मतलब होता है हर दिन, with my kite, kite के साथ I like to play. I fly my kite. Kite को क्या कर रहा है ये? Kite को उड़ा रहा है आसमान में. I fly my kite. I fly my kite on each fine day. Now children, let's move ahead and see what is next. Let's practice. Now children, what you have to do here is, you have to trace these words. Let's start doing this. सबसे पहले we will read these words. Let's start. R-A-I-N, rain. What is R-A-I-N? Rain. Rain का मतलब होता है बारिश. So children, we'll trace this and we write it. Make sure that you're writing with pencils, and before writing, sharpen your pencils. What is this? Rain. R-A-I-N, rain. Rain का मतलब होता है बारिश. Next word is tree. Now children, tree का मतलब होता है पेड़. What do you mean by tree? पेड़. So what is the spelling of tree? T-R-E-E, tree. Next. So next word is coat. What is the next word? Coat. C-O-A-T, coat. C-O-A-T, coat. Now let's see what is the next word. Ship. Ship का मतलब होता है जहाज. S-H-I-P, ship. What is the spelling? S-H-I-P, ship. Now let's see what is the next word. Field. Field का मतलब होता है मैदान. F-I-E-L-D, field. F-I-E-L-D, field. So last word is play. Play का मतलब तो सबको पता है. P-L-A-Y, play. What is the spelling of play? P-L-A-Y, play. So children, please complete this with the help of the pencil. That's all for today children. I hope you have liked this video. We'll meet you soon with the new video. Till then, bye, take care and stay blessed. Thank you.